हेलो डियर, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ये आपका बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है यही चैप्टर से देखने को मिल जाता है। आपका 20 से 25 नंबर के बीच ये अकेले आपका टॉपिक क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इसी को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है ताकि मुझे टाइम को बचा सके हम, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम क्या है, नज़दीक है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में? तो इसमें पढ़ेंगे कोण, त्रिकोणमिति, अनुपात। दो चीजों का क्या करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप सारा क्वेश्चन आपको क्या आएगा, बिल्कुल ही समझ में आएगा। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। हम डिफिनेशन में बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि डिफिनेशन आता नहीं है, हम इसी को क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति नाम क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हम लिखे हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए त्रि मतलब क्या होता है, तीन होता है। यहां से लिए हैं त्रि मतलब क्या होता है, तीन। और कोण मतलब समझ रहे हैं, तीन मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं थ्री बोलते हैं। कोण मतलब क्या होगा आपका, एंगल हो गया। और मिति मतलब होता है मापना। इंग्लिश इसको क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं, MEASURE। यानी तीन कोणों को माप को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों के माप को क्या कहेंगे वो लोग, त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ लिखे हैं थ्री एंगल आई मेजर, यानी तीन कोणों के माप को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें क्या क्या जानना है, तो सबसे पहले जानेंगे इसमें कोण। देखिएगा इस त्रिभुज में एक ही त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे, उस त्रिभुज का नाम है समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता होगा कोई भी त्रिभुज रहे जिसका कोई कोण क्या हो 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं हम लोग, समकोण कहेंगे। तो देखिए कोण के रूप में क्या क्या आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ कोण के रूप में क्या क्या आएगा। देखिए कोण को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो कोण के रूप में क्या क्या आएगा, तो ध्यान से आप लोग देखोगे तो कोण के रूप में एक आ जाएगा आपके लिए नया वर्ड होगा, जो 10th में जल्दी आए। ये जैसे ये हो गया, इसको हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं, THITA। फिर इसके बाद आपको आएगा ये ऐसा सिंबल, इसको हम अल्फा कहते हैं, अल्फा। उसके बाद आपको ये आएगा, इसको हम बीटा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद ये आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। फिर एक और आएगा आपको ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाई कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कौन ग्रुप में आप ए से लेकर जेड तक आ सकता है, ए भी आएगा, बी आएगा, यानी कुछ भी हो सकता है, नो डाउट। तो कौन ग्रुप में कुछ भी आपको हो सकता है, तो ये आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे, कॉपी किताब लेके क्या करेंगे, साथ में बैठेंगे। तो कौन ग्रुप में क्या आएगा जी, थीटा आएगा, अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है, गामा भी आ सकता है, फाई भी आ सकता है, और कौन ए बी सी, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कौन ग्रुप में आएगा। तब क्या बोले, इसमें आपको समकोण त्रिभुज का प्रयोग होगा। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, ध्यान से इसको देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि तीन चीज होता है जी, है ना। अब इसका हम नाम देना चाहेंगे तो आप दे दीजिए इसका नाम A, B और C। त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, तीन ओर से घिरे हुए आकृति को कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तीन ओर से क्या होता है, घिरा होता है, बंद आकृतियां बेसिकली होता है। ये हो गया आपका समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तीन चीज होता है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, क्या होता है, आधार होता है। देखिएगा कि 90 डिग्री का सामने जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री सामने क्या होता है, कर्ण होता है। इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, H भी लिख देते हैं। बाकी आधार ये भी हो सकता है, इसे खड़ा कर दीजिएगा तो आधार ये भी हो सकता है, या लंब ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है। अगर हम थीटा इसको मान लेंगे, थीटा कहने मतलब कोण, तो थीटा के सामने क्या होता है आपका, लंब हो गया। लंब को इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए किससे करते हैं, P से निरूपित कर देते हैं। और तीसरा जो बच गया वो आपका होगा आधार।
आधार को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेस कह देते हैं, इसलिए किस निरूपित करते हैं, बी से निरूपित कर देते हैं। तो तीन चीज होता है, कर्ण होता है, लंब होता है, क्या होता है, आधार। देखिए एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री का सामने जो हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, 90 डिग्री। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है ना, एक एग्जांपल से और हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, इसको हम हटाते हैं क्योंकि जगह की क्या है, कमी है। देखिए एक और हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये देख लीजिए, इसका नाम जिसे देते हैं पी, इसका क्यू, इसका नाम क्या देते हैं, आर। देखिए यहाँ पर पता है कि तो क्या हो गया, 90 डिग्री है ही, है ना। या मान लीजिए आप उलट के बनाना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे देख लीजिए हम इधर से बना दिए इस बार। अब इसका नाम आप दे सकते हैं, इसका नाम जैसे पी, ई क्यू, आई का हो गया, आर हो गया। अगर हम थीटा यहाँ लेके चलेंगे, ली कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, यानी सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा इस बार, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। बाकी जो बच गया क्या होगा, आपको आधार हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और कर्ण तो कहीं बदलता नहीं है, तो कर्ण ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आज आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो ये क्या करता है, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता है ना, किसी त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच क्या करता है, संबंध को क्या करता है, दिखाता है। इसमें टोटल 6 गो अनुपात आपको क्या करना है, जानना है। इसमें कुछ संबंध होता है जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं आप लोग के। इसमें कुछ संबंध होता है जो आपको क्या करते हैं, बताते हैं, ध्यान से देखोगे आप। पाइथागोरस नाम के क्या थे, पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया था। वो बोलते हैं किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो वर्ग होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं, लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कहने का मतलब है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि देखिए कर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, पावर 2 होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, अन्य दो भुजा, दो भुजा कौन सा है, जो आधार है वो लंब है ना। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कुछ ये पाइथागोरस प्रमेय से कहते हैं, क्या कहते हैं जी, पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है इसको, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है तो कर्ण को हम क्या करते हैं, एच से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, एच स्क्वायर का हो जाएगा, पी के स्क्वायर प्लस का हो गया, बी के स्क्वायर। आपको पता है कि स्क्वायर होने जाता है तो क्या बढ़ता है, रूट बन जाता है, यानी पी के स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बी के स्क्वायर। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपको पी निकालना है तो बी को नहीं भेज दीजिए, यानी कि क्या सकता है, पी बराबर का हो जाएगा, रूट अंडर का हो जाएगा, यानी छोटा वाला निकालना था, बड़ा से घटा दीजिए, यानी एच के स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, सॉरी माइनस बी के स्क्वायर। अगर आपको निकालना है बी, निकालना है, क्या निकालना है, बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एच के स्क्वायर में से आपको पी का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर निकालना है कर्ण, कर्ण का है सबसे बड़ा है, तो लंब के अवधार को दोनों को जोड़ दीजिए, कर्ण निकल जाएगा। 3 गो में से क्या होगा, 2 गो दिया हुआ रहेगा, ये क्या करना पाए, निकालना रहेगा आपको। यानी कर्ण अगर दे दिया, कर्ण का पूछ रहा है तो लंब आधार का मान दिया हुआ रहेगा, कर्ण निकालना है तो बहुत आसान है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपको। आपको कुछ बेसिक आपको कैलकुलेशन आना चाहिए ताकि आपको समस्या का हो नहीं हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर कर्ण निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए लंब निकालना है तो कर्ण में से घटाना है, आधार भी निकालना है तो कर्ण में से क्या घटाना है, क्योंकि हमेशा घटता कुछ है, बड़ा में से घटता है। नहीं तो क्या कीजिएगा, लंब में से कर्ण घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस में। अब माइनस क्या है, काल्पनिक संख्या, जो आपको बुक में क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, मिटार देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो आपको, इसको हम क्या करते हैं, मिटार देते हैं। अब आगे अगला जो टॉपिक हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या नाम है जी, त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तब बताएं यह क्या करता है, यह न्यून कोण या समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच क्या करता है, संबंध बताएगा। एक और रहेगा इसमें न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच क्या करेगा, संबंध बताएगा। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या क्या है, 6 है। कितने हैं, 6। पहला क्या नाम है जी, आपका नाम है साइन, SINE, ठीक है। पहला का नाम क्या है, साइन। दूसरा का नाम है आपको कोसाइन, COSINE, कोसाइन। तीसरा का नाम है आपको टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। उसके बाद है अगला जो है उसका नाम है कोसेकेंट। क्या नाम है, कोसेकेंट, COSECANT, कोसेकेंट। उसके बाद आपका नाम है सेकेंड, ACCANT, सेकेंड। और उसके बाद है आपको कॉन्टजेंट। ये टोटल क्या है, 6 है, ठीक है ना। लेकिन ये बड़ा है, थोड़ा सा बोलने में भी अजीब लगता है, तो इसका छोटा रूप आपको क्या करना है, जानना है। तो ध्यान से देखोगे, अगर हम स्पीड अगर ज्यादा बोल रहे हैं तो आप 0.75 पे क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप साइन को क्या लिख सकते हैं, शॉर्टकट में SIN लिखेंगे साइन। कोसाइन को क्या लिखेंगे, कोस लिखेंगे। और टेंजेंट के क्या लिखते हैं, शॉर्टकट हम लोग क्या लिखते हैं, टेन। उसी प्रकार कोसेकेंट के हम क्या लिख देंगे, कोसेकेंट के हम लिखेंगे कोसेक, COSEC, कोसेक, ठीक है। और सेक के क्या लिखेंगे, सेकेंड के क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं। और कोटजेंट को लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोट लिखते हैं। कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म भी क्या करता है, पूछ लेता है, या दे देगा कोसेकेंट, कहेगा किसका रूप है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। साइन हो गया, यही छोटा और अच्छा हो गया, साइन हो गया, है ना। उसके बाद कोस हो गया, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये 6 आप क्या कहिएगा, बेसिक है, ये याद रखना ही रखना है। साइन हो गया, कोस हो गया, है ना। और क्या हो गया, टेन हो गया, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट हो गया, ठीक है ना। अब ये अनुपात के रूप में इसका कुछ फॉर्मूला हो जाता है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं, देखोगे ध्यान से तो क्या क्या होता है जी। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या है, तो जब लिखे थे साइन थीटा, थीटा के रूप में कौन को लेते हैं, बेसिकली ले रहे हैं हम लोग। आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे लेकर जेड तक लेने के लिए आप स्वतंत्र हो, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो होता है आपको लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं P बटा का लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर होता है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा क्या होता है, कर्ण। इसको आप लिख सकते हैं B बटा का लिख सकते हैं H, क्योंकि पता है बेस होता है ना। और तीसरा क्या होता है ना, तीसरा क्या होता है, tan थीटा का होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है जी, आधार होता है। यानी इसको लिख सकते हैं P बटा का लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 को याद रहेगा तो 3 को अपने आप याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक होता है, COSEC, कोसेक थीटा। लंब बटा कर्ण तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा जी, लंब हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, H बटा P भी लिख सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार क्या है, कोस का उल्टा क्या होता है, तो कोस का उल्टा होता है सेक जी, सेक थीटा। तो इसको लड़ दीजिए, आधार बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, H बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं B। और tan का उल्टा आपको क्या होता है जी, कोट होता है, कोट थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार है, क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। इसको आप लिख सकते हैं B बटा का लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं। 2 बार 3 बार मेहनत तो करना पड़ेगा, नो डाउट, है ना। तो क्या हो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, और tan थीटा का लंब बटा आधार होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और सेक का tan का उल्टा होता है कोट होता है। देखिए कुछ लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी क्या कर लीजिए, देख ही लीजिए, है ना। कुछ लोग इसको याद करने के लिए ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, देखिए इसको लोग क्या बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलते हैं, PBP, है ना। P से हो गया पंडित, B से हो गया बद्री, P से क्या हो गया प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले,
यानी पंडित जी तो नाम लेते हैं ना भगवान जी का जी, तो वही है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये हो गया सोना, शीश हो गया चांदी, तीसरे का हो गया तोले। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, कहने का मतलब क्या हो गया, यानी कि ए से आपको क्या समझना है, ए से आपका साइन, साइन का होता है लंबा बटा कर्म, हो गया ना पी बटा एच। सी समझना है कोस, कोस का होता है आधार बटा कर्म, हो गया ना बी बटा एच। और टी से कौन समझना है टेन, टेन का होगा लंबा बटा आधार। और उसको लड़ दीजिएगा, साइन को लड़ दीजिए तो कोसेक हो जाएगा, है ना। और कोस को लड़ दीजिए सेक हो जाएगा, और टेन को लड़ दीजिए क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। याद आप जैसे कीजिए, है ना, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है। तो एक चीज और समान थोड़ा सा जान लेते हैं, व्युत्क्रम। विचार को आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे क्या क्या पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जिससे क्या होता है ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पता क्या होता है ना, ए प्लस बी इंटू का होता है ए माइनस बी, है ना। एक चीज और क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। सब होता पता होना चाहिए बेसिकली। ए स्क्वायर प्लस का होता है 2ab प्लस का होता है बी के स्क्वायर। उसी प्रकार आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2ab प्लस बी का स्क्वायर, वैसे सब पता होना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर में इसका प्रयोग होगा, इसीलिए हम क्या किए बता दिए। क्लियर है। तो इसको भी हम क्या करते हैं मिटाते हैं। थोड़ा सा है ना त्रिकोणमिति का